चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको तो आशिकी का वो ज़माना याद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अहमद शेख आपका भाई। अभी जो वीडियो की शुरुआत में मैंने 2 लाइनें पढ़ी हैं या गुनगुनाई हैं, वो उन शब्दों से, उन लाइनों से हर भारतीय, हर भारत का वासी भली भांति जानता है, पहचानता है कि ये गुलाम अली साहब के बड़े चर्चित गाने के अल्फाज हैं। लेकिन ये जो गाना लिखा गया है गज़ल से लिया गया है, और जो गज़ल जिसने लिखी है, आज उसके रचयिता के बारे में बात करेंगे। उसके रचयिता के बारे में इसलिए भी जानना जरूरी है कि कोई वो आम रचयिता नहीं है, वो सिर्फ रचयिता नहीं है, वो एक ख़ास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है। जी हाँ मेरे भाइयों, एक मशहूर शायर, एक कद्दावर नेता, अंग्रेज़ों के राज में एक पत्रकार, बेबाक पत्रकार। आज हम बात करेंगे मौलाना हसरत मोहानी साहब की। मौलाना हसरत मोहानी साहब आज़ादी के उन वीरों में से थे जिन्होंने सफ़ों में आगे चले, जो आगे से लीड किया आंदोलनों को, और जो लोगों के लिए एक मिसाल पैदा करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इतिहास की किताबों ने तमाम क्रांतिकारियों को, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, सुखदेव, राजगुरु, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, तमाम लोगों को तो हमारे किताबों में दर्जा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक नाम को हमारी किताबें भूल बैठी, जिसको शायद इतिहासकार या बुद्धिजीवी वर्ग जानता होगा। आम जनमानस तक मौलाना हसरत मोहानी के संघर्ष, उनकी कुर्बानियाँ, उनके जज्बे नहीं पहुंच पाए। तो आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि मौलाना हसरत मोहानी के जीवन पे कुछ रोशनी डाली जाए, क्योंकि उनका एक लंबा संघर्ष है। तो हम हर वाक्य को तो इस थोड़े से वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन कुछ चीज़ों पे हम कोशिश करेंगे कि आपके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो कि अपने शूरवीरों को, अपने क्रांतिकारियों को जानें और उनके बारे में पढ़ें। मौलाना हसरत मोहानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक गांव पड़ता है मोहान, वहीं पे आप पैदा हुए। आप एक संपन्न परिवार में पैदा हुए, एक जमींदारी वाले परिवार में पैदा हुए। बचपन से ही आपको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक और ज़ौक था। आपकी शुरुआती शिक्षा घर में हुई, उसके बाद आप स्कूल में आपका दाखिला हुआ। आप इतने टैलेंटेड थे कि आप शुरू से लेके कक्षा 12 तक स्कूलिंग की सारी क्लासों में आप फर्स्ट आते थे, अव्वल आते थे। उसके बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए आपका दाखिला AMU में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आप बचपन से ही बड़ी तेज तर्रार व्यक्ति थे, और काफ़ी दिलचस्पी आपके अंदर, एक क्रांतिकारी जज्बा बचपन से ही था। लेकिन एक घटना ने डोंडिया के राजा राव राम बख्श सिंह की जब शहादत होती है अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उस घटना से आप बड़े विचलित होते हैं और आपके अंदर एक क्रांतिकारी जज्बा बड़ी मजबूती से पैदा होता है। आप संकल्प लेते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी इन अंग्रेज़ों की मुखालफत करूंगा, इनके खिलाफ आंदोलन करूंगा और भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा। मौलाना हसरत मोहानी कॉलेज में पढ़ते हुए तमाम आंदोलनों के हिस्सा होते थे, जहाँ जहाँ देश में आंदोलन होता था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने की वजह से उनको एक स्टेज मिला, शायद आप कहें कि दुनिया को, हिंदुस्तान को दिखाना था कि क्रांतिकारी का जज्बा कैसा होता है, हमारे देश के क्रांतिकारी कैसे होते हैं। वो अपने आप को उन्होंने लाके हर आंदोलनों में खड़ा किया, हर जहां लीड किया, हर जहां अपने शख्सियत को बताया और लोगों को काफ़ी प्रभावित भी किया। मौलाना हसरत मोहानी 1903 में प्रकाशित करते हैं एक बार
उर्दू मुअल्ला। आप चाहते तो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के थे, आप चाहते तो अंग्रेज़ों के यहाँ उच्च अधिकारी बन सकते थे, उनकी गुलामी कबूल कर सकते थे, पेंशनधारी बन सकते थे। जो आज के क्रांतिकारी हैं तथाकथित, जो माफी वीर, पहले के माफी वीर और पेंशनधारी थे, जो आज क्रांतिकारी बन के जिन्हें बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, मौलाना हसरत मोहानी उन जैसों में से नहीं थे। मौलाना हसरत मोहानी ने नौकरी और अंग्रेज़ों की सारी चीज़ों को ठुकराया। उन्होंने पत्रकारिता धर्म को अपनाया कि उन्हें लगा कि मैं अपनी कलम की ताकत से, मैं अपने पत्रकारिता से मैं इस सरकार की आलोचना कर सकता हूँ, जो लोग बैठे हुए हैं इस गुलामी में, लोगों को जगा सकता हूँ अपनी लेखनी से, अपने कलम से। बिल्कुल आपने वैसा ही किया। आपने जब अपना उर्दू मुअल्ला प्रकाशित किया, उसमें मुसलसल अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था, उनके अन्यायों को उजागर करते थे और भारत की जनता को संघर्ष के लिए प्रोत्साहित करते थे। तमाम जितने उस वक्त के बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, उनके लेख को, उनके आंदोलनों को कवर करके बताते थे। ये बात अंग्रेज़ों को बुरी लगती थी। अंग्रेज़ों ने इसके एवज में 4 साल बाद ही मौलाना हसरत मोहानी साहब को जेल भेज दिया। 2 साल की जेल के साथ आपको 1 मन गेहूं रोज पीसने का हुक्म दिया अंग्रेज़ों ने, कि आप जब तक रहेंगे रोज 1 मन गेहूं पीसते रहेंगे। आप जेल में गेहूं पीसते पीसते आपने एक शायरी कह डाली जो बड़ी बेबाक शायरी थी। उन्होंने कह दिया, ऐ मश्क सुखन जारी है, मस्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, एक तुर्फ तमाशा है शायर की तबीयत भी। तो आप उन दिनों जेल में भी थे, आपने वो जीवन भी किया 2 साल मुसलसल, और 1 मन गेहूं का आपने सजा को कबूल किया, लेकिन अपने इरादों से माफ़ी नहीं मांगी, अपने इरादों से चूके नहीं और ब्रिटिश सरकार के सामने घुटने नहीं टेके। आप ब्रिटिश के बड़े मुखालफत करते थे। आपने स्वदेशी प्रोडक्ट का अभियान चलाया। आपने सबसे पहले विदेशी प्रोडक्ट का बायकॉट का आंदोलन किया, जिसमें इन्हें बड़ी कामयाबी भी मिली। जिसमें कामयाबी ये मिली कि महात्मा गांधी जी ने भी इनके आंदोलन का समर्थन किया। एक बड़े पैमाने पे पूरे देश भर में इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन में तब्दील किया। आप जब बायकॉट किया तो उसके एवज में आप खद्दर भंडार नामक स्टोर खोला, जहां पे स्वदेशी प्रोडक्ट मिले। आपने स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए तमाम लोगों को सहूलियत के लिए स्वदेशी प्रोडक्ट का किया कि उनको ये पता था कि जब तक हम इकोनॉमिकली अंग्रेज़ों को कमज़ोर नहीं करेंगे तब तक वो ताकतवर होते जाएंगे। इसी बात पे एक मजाकिया लहजे में, इसी बात पे तंज कसा मशहूर शायर शिबली नुमानी साहब ने मोहानी साहब के ऊपर, हज़रत मौलाना हसरत मोहानी साहब के ऊपर उन्होंने कहा, तुम आदमी हो या जिन, तुम आदमी हो या जिन, पहले शायर थे फिर नेता बने, अब बनिए हो गए। तो ये मजाकिया लहजे का एक तंज था उनके ऊपर, लेकिन शख्सियत जो थी, जो इरादा वो ठान लेते थे मौलाना हसरत मोहानी साहब, उसको पूरा करते थे। एक बार वो लखनऊ जाते हैं अपने दोस्त के यहाँ, ठंड का मौसम होता है, रात की कड़ाके की ठंड में जब वहाँ रुकते हैं तो उनके दोस्त ने उन्हें कंबल दिया कि आप मौलाना साहब आप सो जाइए। मौलाना साहब ने जब कंबल उठाया, उसको पलटा तो उस पर मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ था। वो इंग्लैंड का था। मौलाना हसरत मोहानी साहब उस कंबल को हटा दिया और रात भर ठंड में सिकुड़ते रहे। तो ये जज्बा था, ये क्रांतिकारी जज्बा था। वो दिखावे वाली राष्ट्रभक्ति नहीं, वो असली राष्ट्रभक्ति थी, देशभक्ति थी, देश को आज़ाद कराने की थी। आप नेता भी थे तो कोई कट्टरपंथ के नेता नहीं थे। तमाम जो पुराने में थे कट्टरपंथ, आप कट्टरपंथ के नहीं। आपके सेकुलरिज्म का ये आलम था कि आप मक्का जब भी जाते थे, आपने पूरी ज़िंदगी में 13 बार मक्का गए हैं और हर बार
मक्के से सीधे मथुरा आते थे और कृष्ण जी के दरबार में बिना उनके हुए वापस नहीं आते थे। तो ये उनकी एक भाईचारी गंगा जमनी तहजीब और कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो असलियत थी उसको वो भली भांति जानते थे। आप कुछ लोगों ने वो कृष्ण प्रेम में भी बहुत ही ज़्यादा मुब्तला थे। इसलिए कृष्ण प्रेम में हम कह सकते हैं कि मौलाना हसरत मोहानी ने सबसे ज़्यादा गज़लें और जो शायरी है कृष्ण के तारीफ में लिखी है। उन्होंने लिखा, मथुरा की नगर है आशिकी की, दम भक्ति आरज़ू इसी का। ये गज़ल आप पढ़िए, बेहतरीन गज़ल है, मौलाना हसरत मोहानी ने कृष्ण जी के ऊपर लिखा है। तो मौलाना हसरत मोहानी जो बहुत ही आला दर्जे के थे क्रांतिकारी, आप हमेशा गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी ने भी मौलाना हसरत मोहानी को कहा कि मेरे भारत के मुस्लिम समाज से 3 रत्न हैं और तीनों रत्न में मौलाना हसरत मोहानी सबसे महान हैं। अब मौलाना हसरत मोहानी को इसलिए भी आपको जानना जरूरी है कि आप सोचिए कि इनकलाब जिंदाबाद ये नारा देशव्यापी नारा था। इस नारे ने अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। इस नारे के जनक मौलाना हसरत मोहानी साहब थे। सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला, ये तीनों जब फांसी पे चढ़ते हैं तो यही इनके नारे को बोलते हुए इनकलाब जिंदाबाद। तो सोचिए वो शख्सियत क्या सोचती होगी, इनकलाब जिंदाबाद। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी साहब ने की। इनके बारे में हर भारतीय को, ना हिंदू ना मुसलमान में बांटूंगा वर्ग नहीं, क्योंकि ये देश हित का मामला है। अपने क्रांतिकारियों को जानने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कोई आपको नया क्रांतिकारी आपके दिमाग में सेट कर दे जिसका उस आंदोलनों में कोई वजूद ही नहीं रहा हो। मैं इसी के साथ अपनी बातों पे विराम लगाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हम आगे और भी लोगों के ऊपर और भी तमाम शख्सियतों को जिनको इतिहास में कहीं ना कहीं छुपाया गया हो, उनको धूमिल रखा उस गर्द को हम साफ करें और आपस में अपने आने वाले समाज या जो मौजूदा समाज है उन्हें बताएं। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।